पहले 59 पे बाय, अब 51 52 पे बाय लॉन्ग टर्म का। कह रहे थे कि आप दूसरे एनालिस्ट बोल रहे थे एक्सेट क्रॉस करेगा तब पोजीशन बढ़ाना, बट वी बिलीव्ड यू। बैड चार्ट रीडिंग, कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे, इनको उत्तर देना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल विपुल जी, देखिए एवरीबॉडी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इक्विटी मार्केट। सो हो सकता है कि आपका मन में जो बात चल रहा है वो मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ, हो सकता है कि मेरा मन में जो बात चल रहा है आप एग्री नहीं करते हो। तो ऐसा नहीं कि ये व्यू अलग अलग है, ये मेरा सोच है, ये हमारा पढ़ाई है। अब मैं यहाँ पे रचित जी का एक एग्जांपल देता हूँ। रचित जी ने सुजलॉन को आप ही के चैनल में 68 65 से भी बाय दिया था। मैंने 74 में सेल करने के लिए बोला था। अब मैं आपको थोड़ा 2 मिनट लेना चाहूंगा, चीजों को समझाता हूं कि होता क्या है मार्केट में। मैंने 74 में इसलिए सेल कॉल दिया, इसलिए कभी भी 74 68 65 62 में नहीं बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एज पर द माई अंडरस्टैंडिंग ये समझ में आ रहा था इसको हम एक बार 55 से 51 में मिल सकता है। 4 महीना लगातार बहुत सारे अलग अलग बातें भी हुआ, हमने पूरा सेल कॉल पे बैठे थे। 4 महीना बाद जब एक अच्छा लेवल रहा सुजलॉन का, उस टाइम पे हमने बाई कॉल दिया और वो बाई कॉल 51 52 के आसपास का था। अब उसमें स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट 46 का स्टॉप लॉस होता है, लेकिन हमने दिया 42 का स्टॉप लॉस, ऑलमोस्ट उस टाइम फ्रेम से ऑलमोस्ट 17-18% का स्टॉप लॉस। तो फिर स्टॉप लॉस भी क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे जनवरी 27 इसी साल में उस टाइम का लो था 47। उसके बाद हमने डीप देखा 3 मार्च को 2025 इसी साल में 46, उससे पहले हमने देखा 45। तो मल्टीपल टाइम्स जो है 44 45 के नीचे नहीं गया, तो 42 में आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अब सम टाइम इसीलिए ना स्टॉक रिसेंटली रिजल्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? रिजल्ट तो बढ़िया था, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 51 से 60 का मूवमेंट लगा चुका था। आप कैलकुलेट कीजिए परसेंटेज की 51 से 60 का मोमेंटम कितना होता है। 51 से 60 हो गया, रिजल्ट ऑलरेडी जो है पहले से डिस्काउंटेड था प्राइस के साथ। अभी फ्यूचर में जो रिजल्ट आएगा, फ्यूचर में जो कंपनी का परफॉर्मेंस रहेगा ना, उसके हिसाब से प्राइस ऊपर लेके जाएगा। अब देखिए रचित जी भी पॉजिटिव थे, मैं पॉजिटिव नहीं था, मैं पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब रचित जी गलत बोल रहे हैं, आंसर इज नो। इसका मतलब मैं गलत बोल रहा हूं, आंसर इज नो। आपको समझना चाहिए कि प्राइस का साइकोलॉजी क्या है। जब तक आप प्राइस का पैटर्न, वो जो साइकोलॉजी है ना, वो समझ नहीं पाएंगे तो आप लोगों को कोसते रहेंगे ऐसे कि नहीं ये ऊपर क्यों आ रहा है, ये नीचे क्यों आ रहा है। मुझे लगता है कि 57 अभी प्राइस है, अभी मैं बाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि विपुल जी मैंने ऑलरेडी 51 में बाई कॉल दिया है। अगर आपको बाई करना है ना, हर एक लेवल पे आप थोड़ा थोड़ा करके बाई करके जा सकते हो। 55 में कभी, 54 में कभी, 51 में कभी, तो एक अच्छा खासा आपका ओवरऑल एवरेज प्राइस निकल के आता है। अभी इसका टारगेट मुझे जितना समझ में आ रहा है एज पर द चार्ट 74 75 तक मैं देख पा रहा हूं। सेम टारगेट है, इस दिवाली से उस दिवाली तक 1 साल आपको वेट करके जाना है जी। चलिए ठीक, ये बात आप उत्तर आपने डिटेल में दिया। अब मैं चाहूंगा कि आपने इतना लंबी बात और इतनी अच्छे से समझाया है, थोड़ी देर आप करिए विश्राम, तब तक हम आईपीओ का सेगमेंट फटाफट निपटा लेते हैं और अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट